अस्सलामुअलैकुम। आज बात करेंगे मुवाक़ात मदीना की। सामिन मोहतरम, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में तशरीफ़ लाए तो दो तीन अहम तरीन काम सर अंजाम पाए। पहला काम तो मस्जिद नबवी की तामीर था, उसी के साथ साथ हुजूरात जो हुजूर के अज़वाज के लिए थे वो भी तामीर हुए। तीसरा अहम तरीन काम ये हुआ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हिजरत करके आने वाले सहाबा थे यानी मुहाजिरीन, और जो वहाँ पर पहले से मौजूद सहाबा थे यानी अंसार, उनकी आपस में मुवाक़ात कायम कर दी। मुवाक़ात अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, इसका मतलब होता है भाईचारा कायम कर देना, भाई भाई बन जाना। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन और अंसार दोनों को भाई भाई बना दिया। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर में 45 के करीब मुहाजिरीन हाजिर हुए और बेशुमार अंसार साहबा भी मौजूद थे। हुज़ूर ने अंसार की तरफ देख कर कहा कि अब ये जो मुहाजिरीन हैं तुम्हारे भाई हैं। उससे सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान आपस में भाई भाई बन गए। भाई भाई का मतलब ये था, कबीले अगरचे डिफरेंट थे, रहने सहने का अंदाज़ डिफरेंट था, कुछ ताजिर थे, कुछ मुहाजिरीन जो थे वो ताजिर थे, अंसार ज़राअत वगैरह किया करते थे, बिल्कुल डिफरेंट लेवल के लोग, डिफरेंट मेंटालिटीज़ से, लेकिन इस्लाम ने उनको एक कर दिया। हुजूर ने मुआख़त कायम की तो सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान आपस में सच में भाई बन गए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो सहाबा को बुलाते, एक मुहाजिरीन में से और एक अंसार में से, उनको आपस में भाई बनाकर उनको भेज देते। सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान एक दूसरे को इतना भाई बना चुके थे कि अपने घरों में ले जाकर हर चीज़ में हिस्सेदारी दे दी। हत्ता कि हज़रत साद बिन रबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो बड़े मशहूर सहाबी हैं, उन्होंने हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ को कहा कि मेरी दो बीवियां हैं, उनमें से एक को मैं तलाक देता हूँ, उससे आप निकाह कर लें। तो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ ने मना कर दिया। अंसार के खजूरों के बाग हुआ करते थे और ज़मीनें हुआ करती थी। उन्होंने अपनी ज़मीनें ऑफ़र की कि हमारे बागों को भी आप ले सकते हैं और हमारी ज़मीन को भी ले सकते हैं। लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि जो मुहाजिरीन हैं ये ताजिर मिजाज लोग हैं, ये खेती बाड़ी नहीं कर सकते, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को मना फरमा दिया। बाद में ये तय पाया कि जो अंसार हैं वो अपनी ज़मीनों के मालिक रहेंगे, लेकिन सारा साल मेहनत और मशक्क़त करने के बाद जो भी माल पैदा होगा उसमें से कुछ हिस्सादारी मुहाजिरीन को दे देंगे। इस पर दोनों राज़ी हो गए। ये मुवाक़ात का रिश्ता इतना मजबूत था कि जब भी अंसार में से कोई सहाबी फौत होता तो उसका हिस्सा विरासत में से मुहाजिरीन को दिया जाता, और बाज़ औक़ात उसके अपने बहन भाई जो हैं वो महरूम रहते। फिर कुरान करीम में अल्लाह ताला ने यह आयत नाज़िल फरमाई, वउलुल अरहामी बअदुहुम औला बिबअदिन, यानी रिश्तेदार एक दूसरे के ज़्यादा हक़दार हैं। तब से उसूल और कायदा थोड़ा सा बदल गया। 4 हिजरी को जब बनु नदैर जो कि यहूदियों का एक बड़ा मशहूर कबीला था, उसे जिला वतन कर दिया गया। उसने एक वादा की खिलाफ वर्जी की तो उसूल और कायदे के मुताबिक उसे जिला वतन होना पड़ा। उसके बाद उनकी जो ज़मीनें थीं वो मुसलमानों के हाथ आ गईं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार को बुलाकर कहा कि यहूद की ज़मीनें हमारे हाथ आई हैं, तो क्यों ना तुम्हारे जो मुहाजिरीन भाई हैं उनके पास तुम्हारी ज़मीनें मौजूद हैं, उनसे तुम अपनी ज़मीनें वापस ले लो और उनको यहूद की ज़मीनें दे दी जाती हैं। तो अंसार ने कहा कि यहूद की ज़मीनें भी इन्हें दे दी जाएँ और हमारी जो ज़मीनें इनके पास मौजूद हैं वो भी इनके पास रहें। लेकिन जब खैबर फतह हुआ तो मुहाजिरीन को वो ज़मीनें दे दी गई जो खैबर की जगह पर आती थी, और उन्होंने वो ज़मीनें वापस कर दी जो अंसार की ज़मीनें थीं। अंसार ने मुहाजिरीन को खुले दिल से कबूल किया और उनको हर चीज़ में हिस्सेदारी देने की कोशिश की। उनके लिए अपना माल, अपनी जान, अपनी हर चीज़ कुर्बान करने के लिए वो तैयार हो गए थे। हज़रत साद बिन रबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कहा आप मेरा आधा माल ले लें। अब हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ ताजिर थे, उन्होंने कहा कि बस आप इतना एहसान करें कि मुझे बाज़ार का रास्ता बता दें। उन्होंने बाज़ार का रास्ता बताया तो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पहले ही दिन आप जब बाज़ार में गए तो आपने जाकर पनीर और घी ख़रीदा, उसको बेचा तो शाम तक अच्छी खासी रकम कमा ली, और आहिस्ता आहिस्ता आपके माल में इतनी तरक्की होती गई कि आपका माल तिजारत का 100 ऊँटों पर आया करता था और सारी मदीना की मार्केट हिल जाया करती थी, और लोग आपके माल पर रश किया करते थे कि इतना पैसा आपके पास कैसे आ गया। और आप खुद कहा करते थे कि मैं मिट्टी को भी हाथ लगाता हूँ तो वो सोना बन जाती है। सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान मदीना में आने के बाद अपने अपने कारोबारों में मसरूफ़ हो गए, चूँकि वो तिजारत को तरजीह देते थे। जैसे कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कारखाना खोला जहाँ वो कपड़े का कारोबार किया करते थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी तिजारत करने लगे और आपके तिजारती ताल्लुकात ईरान तक फैल गए। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बनु कैनुका एक बड़ा मशहूर कबीला था यहूदियों का, उनके बाज़ार में जाकर खजूर की खरीदो फरोख्त किया करते थे। यानी मुख्तलिफ सहाबा किराम मुख्तलिफ कामों में मसरूफ़ हो गए। सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान में जो अंसार सहाबा थे उन्होंने अपनी ज़मीनें भी अलाट कर रखी थी मुहाजिरीन के नाम, और कुछ मकानात भी तमीर करवाए थे जिनमें वो रहा करते थे। कुछ किले भी तमीर करा दिए जिनमें मुहाजिरीन रह सके। लेकिन कुछ मुहाजिरीन ऐसे थे
जो कहीं पर कारोबार करने नहीं जाया करते थे, कुछ मालो दौलत इकट्ठा करने का शौक़ नहीं था उनको, वो सिर्फ़ और सिर्फ मस्जिद में बैठकर इबादत और रियाज़त और हुजूर से दीन सीखने का शौक़ रखते थे। ऐसा नहीं था कि बाकी सहाबा नहीं करते थे, वो भी आते थे, लेकिन ये हर वक्त हुजूर के पास मस्जिद में रहा करते थे और इन्होंने अपने आप को वक्फ कर दिया था तालीमात रसूल को हासिल करने के लिए। इन्हीं असहाब को असहाब सुफ़ा कहा जाता है। सुफ़ा अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मुख्तलिफ तर्जमे हैं। कुछ लोगों के ख्याल में ये साहिबान कहलाता है, कुछ लोगों के ख्याल में एक उभरी हुई जगह जो कि चबूतरा टाइप होती है उसे सुफ़ा कहा जाता है। बहरहाल कुछ भी हो, मस्जिद नबवी के ऊपर एक छप्पर डाला हुआ था खजूरों के पत्तों का, उसके नीचे एक उभरी हुई जगह थी जिसे चबूतरा कह सकते हैं। उस पर कुछ सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान रहा करते थे। असहाब सुफ़ा में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का नाम नुमायां है और भी सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान थे। इनकी जो कुल तादाद है वो तकरीबन 400 के करीब है, लेकिन मस्जिद नबवी के अंदर इतनी गुंजाइश नहीं थी। मसला ये था कि ये तादाद कुल टोटल बता रहा हूँ, वैसे कभी कभी कम सहाबा होते, कभी कभी ज़्यादा सहाबा होते, तो कुल मिलाकर जो तादाद है वो ये बनती। ग़ज़वा मऊना के मौका पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं असहाब में से 70 सहाबा को तालीमात देने के लिए भेजा इस्लाम की। जब भी कहीं ज़रूरत पड़ती मुअल्लिमीन की तो यहीं से यानी असहाब सुफ़ा में ही से कुछ लोग हुजूर भेजा करते थे। आप इसको इस्लाम की पहली दरसगाह भी कह सकते हैं जो मुनज़्ज़म तरीक़े से काम कर रही थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मुआख़ात का फ़ैसला किया तो इसके इतने अच्छे असरात मरतब हुए कि सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान जो मुख्तलिफ़ कल्चर, मुख्तलिफ़ माइंडसेट के लोग थे, वो एक ही जगह पर आकर इतनी मोहब्बत के साथ रहना शुरू हो गए कि उनमें कोई डाइवर्सिटी बाद में नज़र नहीं आई। किसी मज़हब में आपको इस जैसी मिसाल नहीं मिलती, ये सिर्फ मदीना के अंदर मिसाल मिल सकती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहम तरीन मामलात में से एक अहम तरीन फ़ैसला मुआख़ात मदीना का था। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। आपकी इसके बारे में क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब मैं मिलूँगा आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।